जब रेस देते हैं तो वो चल पड़ती है। इसी तरह वो भी अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी वो बाद में कहीं ना कहीं निकलता है। लेकिन जो बंदा खामोश हो जाता है वो फ्रोजन हो जाता है। फ्रोजन का मतलब है कि वो ना बोल रहा है, ना बात कर रहा है, ना निकाल रहा है। ये गुस्सा उसको सबसे ज्यादा नुकसान देता है। जो पहले वाला शख्स है, एजिटेट हुआ, गुस्सा निकाला उसने, बोल के चुप हो गया, अगले ही लम्हे कहता है अच्छा सॉरी मैंने बोला था, गुस्सा आ गया था, अब ठीक हूँ। लेकिन वो नुकसान अगले का कर चुका होता है, खैर अपना नहीं होने देता। खुद वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसने बोल लिया, उसने निकाल लिया। जो दूसरा है उसको स्पेस चाहिए। थोड़ी देर बाद या वो गुस्से को ठंडा कर लेता है खुद से, या फिर वो कहीं पे थोड़ा बहुत निकालता है, थोड़ा बहुत निकालता है लेकिन पूरा नहीं। जो तीसरा है वो क्या करता है, लेके बैठा रहेगा, ना बात करेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा किसको गुस्सा आ रहा है, वो अपने अंदर ही रखेगा सारी चीजें। ये सबसे खतरनाक किस्म होती है, जिसका आपको पता ना चल रहा हो, कि इसको देखा देख के भी नहीं पता चल रहा कि इसको गुस्सा आता है या नहीं, लेकिन वो अपने अंदर एक एक चीज कभी वो निकाले तो आपको वो चीजें भी बताएगा जो आपने कभी सोची भी कि ये भी तो उससे बड़ी बात थी, तुम इस बात को भी बुरा समझते हो। वर्क प्लेस पे कैसे स्ट्रेस आता है? तीन तरह से आता है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, घर से निकले नहीं पता घर वापस जाना है नहीं जाना, कौन सी सिचुएशन पेश आ गई, अगर किसी कोई ऐसी ड्यूटी लग गई है जैसे में कोई हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई है कहीं पे, या लोगों ने कोई इकट्ठे हुए हैं पथराव कर रहे हैं, नहीं पता आपको कौन सा पत्थर आके लगेगा, किस जगह पे लगेगा, आपको नहीं पता। आप ड्यूटी के लिए बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, आपने किसी गाड़ी को रोका तो गाड़ी रोकने की बजाय तेज होकर आप पे आ जाए। आपको नहीं पता कि आपने किसी को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए आप उसके पीछे भागे तो वो आपको फायर कर देगा। ये आपको नहीं पता कि आप किसी रेट पे जा रहे हैं तो वहां से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये अनसर्टन है, ये अनसर्टन सिचुएशंस हैं। ये जॉब के लिए आपको सही इसीलिए जाती है ताकि आप अपने सेल्फ डिफेंस में गन चलाएं, और अगर आपको किसी और को भी बिठाना पड़ेगा उसके पहले हवा में, फिर पैरों में, फिर उसकी टांगों में। जो इमोशनली एक्साइटेड और इमोशनली एग्रेशन के साथ जाएगा वो क्या करेगा, उसके हाथ में गन होगी तो वो सीधी गोली चलाएगा, जस्टिफाई बाद में करेगा। ठीक है, वो ये रूल भूल जाएगा कि पहली गोली हवा में चलानी थी, दूसरी उसके पैरों में चलानी थी, तीसरी उसके टांगों में चलानी थी। वो इसको ये याद नहीं रहेगा, उसको ये याद रहेगा कि मैं एक दफा इस सिचुएशन से निकलूं और उसके बाद जस्टिफाई देखी जाएगी, इंक्वायरी है भुगत होगा, साल 2 साल देखी जाएगी। अगर किसी को जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते तो वो फिर आपकी किस्मत, इंक्वायरी भी तवील हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपको ये नहीं पता कि आप ड्यूटी के लिए निकले तो आप 6 घंटे का बता के थे, 8 घंटे का, तो मैं 2 बजे आ जाऊंगा, 3 बजे आ जाऊंगा। शाम को घर वालों ने कोई रख लिया, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कहीं जाना है, किसी को लेके जाना है कहीं, कोई आपने किसी शादी पे जाना था, घर वालों को आप बता के आए, एग्जैक्टली 6 बजे आपको एक कॉल आती है कि आज आप 6 बजे वापस नहीं जाएंगे, और इसी तरह आपकी एक कॉल आपके घर में जाती है जहाँ से मूड ऑफ हो जाता है उनका, और उसके बाद आपका भी दिल करता है काश ये मेरी नौकरी ना होती, मैं कोई और जॉब कर रहा होता जहाँ पे मेरे पास कोई 9 to 5 का टाइम होता और मैं बस 6 बजे घर चला जाता। मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, मोटिवेशन लो हो जाती है। उसके बाद 6 बजे के बाद वाली जो नौकरी है वो जिसने आपको रोका है जबरदस्ती, उसके लिए ही है, आपके लिए नहीं है। उसका काम होगा तो हो जाएगा, अगर आपसे रोका हुआ तो हो जाएगा, वो मरते क्या ना करते उस तरह से वो काम होगा। लेकिन अगर आप खुद अपने शौक से करेंगे तो वो आपको हैप्पी भी करेगा, वो आपको पता भी होगा कि मैंने जो चीज़ करी ये मेरी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट पूरी होगी तो इसका मुझे ये फायदा होगा, फायदा ना भी हो तो आपको सुकून देगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे होते, हमें हमारा दिल चाह रहा होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो बहुत ही क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत करीब हैं, फिर वहां से छोड़ने का दिल नहीं करता। वहां पे फिर आपको कोई भी चीज मैटर नहीं करती, चाहे घर का फोन हो चाहे बाहर का फोन हो,
फिर नहीं मसला होता। लेकिन जहाँ पे आपका अपना दिल भी ना चाह रहा हो, तो सारी चीजें स्ट्रेस पैदा करती हैं। आप घर से निकले तो फ्रेश थे, अच्छे मूड में भी आए थे, लेकिन जिस वक्त आपके साथ हुई बुरी, तो आपका मूड भी बुरा हुआ। आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके लिए मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि एक तो आप हैप्पीनेस को कहते हैं कि जी मैं जितना खुश हूँ ये मेरा इंडेक्स है, मैं खुश हूँ, सुबह सुबह मेरी अच्छी गुजरती है, मैं हैप्पी हूँ, तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन एक दूसरी चीज भी होती है, मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप अपने दूसरे साथियों को भी जज कर रहे होते हैं, कहीं ये कोई परेशान तो नहीं है, इसको गुस्सा आया तो क्यों आया, ये बुरा फील कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आप साथियों को भी सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी संभाल रहे हैं, तो यू आर ऑन द बेस्ट पोजीशन। चाहे आप किसी बहुत ही जूनियर लेवल पे हैं, चाहे आप बहुत ही सीनियर लेवल पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स बहुत सीनियर लेवल पे बैठ के अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रख पाता, तो फायदा नहीं है उसकी अपनी मेंटल हेल्थ का। लीडर उसी को कहते हैं, ये कोई एक शख्स नहीं होता, ये क्वालिटी होती है, हर एक के अंदर होती है, किसी के अंदर भी पैदा की जा सकती है, कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि लीडर के पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हों। लीडर हर वो शख्स होता है जो अपने टीममेट्स, चाहे वो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो उसके कुलीग हैं, चाहे वो उसके दोस्त हैं, चाहे वो उससे जूनियर हैं या सीनियर हैं, वो टीममेट्स को ख्याल से रखता है, उनको देखता है कि मेरा कोई टीममेट परेशान तो नहीं है, मेरा कोई टीममेट ऐसा तो नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो या बिना वजह वो किसी स्ट्रेस का शिकार हो, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके बाहर क्या चल रहा है। आप किसी को आसानी दे सकते हैं, तो इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं हो सकती। लोग कंपैरिजन करते हैं, पुलिस ऐसी, पुलिस ये करती है, पुलिस जुल्म करती है, पुलिस पता नहीं, मतलब जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई थाने आ गया तो उसको पता है कि बस मेरी या लाश जाएगी या मैं जाऊंगा, पता नहीं कैसे नहीं। होता क्यों है इस तरह, पुलिस का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जेन्युइन बिहेवियर। अगर पुलिस प्यार से ही बात करे तो घर पे माँ की क्यों नहीं समझ गए। अगर पुलिस से प्यार ही करवाना था तो फिर घर वालों की समझ जाती, ठीक है। रूड बिहेवियर, हर चीज की रिक्वायरमेंट, घर पे अगर रूड बिहेवियर उसने देखा है तो वो हो सकता है उस रूड बिहेवियर से डर के बाहर भागा है। लेकिन अगर वो पुलिस का भी प्यार वाला बिहेवियर देखेगा तो हो सकता है कि उसको कोई फर्क ना पड़े और आपकी इन्वेस्टिगेशन वहीं की वहीं अटकी रहे। आप प्यार से लाड से हर चीज नहीं निकलवा सकते, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करने की होती है, बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि हम पनिशमेंट के थ्रू निकलवा लेते हैं। अब ये होती है एक जस्टिफिकेशन, पनिशमेंट की एक हद होती है, हमारी लॉज में एक हद मुकर्रर कर दी जाती है कि बाय लॉज आप उसको इतना पनिश कर सकते हैं। जब फिजिकल रिमांड होता है किसी का, तो फिजिकल रिमांड में आपका वो अच्छा रुख, जिसमें आपने कई हजार इन्वेस्टिगेशन, कई मुश्किल इन्वेस्टिगेशन जिसमें खुद पैसा लगा लगा के अपनी बायो पैटर्न लगवा के और अपने वो और के चक्कर लगा लगा के आपने इन्वेस्टिगेशन को रीड की है, वो कोई नहीं देखेगा। वो रवैया कोई भी नहीं देखेगा जो आपने थाने में अपने गुस्से को कंट्रोल करके किया, ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि आपने खुद नहीं दिखाया, आपने चाहा नहीं है कि आपका वो फ्रंट फेस पे वो चीज आए। ये है फ्रंट फेस पुलिस का, जो अखबार वाले दिखाते हैं। वो ताक में बैठे होते हैं कि आप कोई गलती करें और वो यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ पे आपके अच्छे काम होते हैं वो सारी चीजें पानी फेर दिया जाता है। इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। इसके पीछे कोई स्टोरी होगी, ठीक है ना, इसके पीछे कोई स्टोरी होगी, वो स्टोरी बताई जाएगी। हर चीज के पीछे कोई रीजन होती है, वो रीजन नहीं बताई जाएगी। आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो क्यों मारा है, लोग ये देखते हैं पुलिस वाले ने थप्पड़ दे मारा, पुलिस वाले ने क्या क्या की सुन के थप्पड़ दे मारा, वो ये पूछेगा। उस स्टोरी को कोई सुनना ही नहीं चाहता, और वो ये समझते हैं कि पुलिस वाले के काम होते हैं ना फीलिंग्स
होती हैं पर हाँ इसमें जुबान होनी चाहिए, आगे बोलना चाहिए, ये नहीं हो सकता। सोसाइटी में वही चीजें होती हैं जो सोसाइटी डिजर्व कर रही होती है, जो लोग डिजर्व कर रहे होते हैं। कई जगहों पर मानती हूँ पुलिस वालों का रवैया का बुरा हो सकता है कि हर जगह नहीं होता। जस्टिफिकेशन फिर भी नहीं है इस तरह की। हम खुद बात कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि हम जब तक सीखेंगे नहीं कि कौन सी चीजें गलत है, मानेंगे नहीं कि सुबह हम सही करने पे आएंगे, हमें पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज गलत होती है, हमारा फेस कैसा जाना चाहिए था, कैसा जा रहा है। मोटिवेशन नहीं है ये बेसिकली कैपेसिटी बिल्डअप है। आप सीखें और अपने दिमाग में रखें कि आइंदा मेरी जो एम ऑफ लाइफ था, क्या मेरी जिंदगी उसके मुताबिक चल रही। हर शख्स का कोई ना कोई एम होता है, हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमारा एम है क्या, हमने कभी ये देखा ही नहीं होता कि हम जो भी काम करेंगे इससे हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरा को फायदा होगा नहीं होगा, इससे फायदा काम सैलरी आ जाएगी